ठीक है। यूं तो कहते हैं सभी हम हैं हुसैनी, लेकिन यूं तो कहते हैं सभी हम हैं हुसैनी, लेकिन हुर के जैसा कहाँ किरदार नजर आता है, हुर के जैसा कहाँ किरदार नजर आता है। सलवात दे दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला रह के पाबंदे सलासिल जो अली बोलते हैं, रह के पाबंदे सलासिल जो अली बोलते हैं, हाकिमे शाम गिरफ्तार नजर आता है, हाकिमे शाम गिरफ्तार नजर आता है। यूं अलमदारी को गाजी ने हयाते नौ दी, यूं अलमदारी को गाजी ने हयाते नौ दी, आज हर घर में अलमदार नजर आता है, आज हर घर में अलमदार नजर आता है। आखिरी शेर पेश करो। जिसने पानी पे बनाया था वफाओं का महल, जिसने पानी पे बनाया था वफाओं का महल, अब दरिया पे वो फनकार नजर आता है, अब दरिया पे वो फनकार नजर आता है। शाहजादी की दुआओं का समर है नगमी, शाहजादी की दुआओं का समर है नगमी, ये जो सरवर का अज़ादार नजर आता है, ये जो सरवर का अज़ादार नजर आता है। बहदूर सरकार सैयदुल शुहदा नजराने अकीदत पेश कर रहे थे जनाब नगमी किरतपुरी साहब, और अब इनके बाद इस्लाही, तालीमी, इल्मी, दीनी और इस्लामी खिताब के लिए चलते हैं नेमत कदे खिताबत की तरफ, और उसके लिए मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इल्तमास करूँगा आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना
नेमत मिली उन्हीं साहब किबला की खिदमत आली कब्र में कि वो तशरीफ लाए। दुरूद से आप सब हज़रात उनका इस्तकबाल करना है। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिबिलाइल हुसैन व अख़ीही व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व बनीही व शिय्यतिही व मवालिही व अजल्ला उयूनना बिबुकाइल हुसैन फी अवाइही व मुसीबतिही व जअल हातैन मुहब्बतैन वसीलतन लना फी नैल क़ुर्बतिही व तहसील रहमतिही। सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अनाम महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी किताब इमामिन मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। तमाम तारीफें खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए हैं और तमाम दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए हैं। मेरी गुफ्तगू 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा नबी करीम के हवाले से, दूसरा हिस्सा जनाब अमीर के हवाले से और तीसरा हिस्सा करबला के अली ज़ैनुल के हवाले से। मैंने पहले ही खुलासा शुरू कर दिया। एक आयत मुबारका पढ़ने का शरफ हासिल किया। कुरान का तिल है सूरह यासीन। सूरह यासीन की आयत नंबर 11 जिसका शरफ अभी मैंने हासिल किया। बहुत आसान से लफ्जों में कुरान का ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा आयत, एक आयत से सूरह की एक आयत का तर्जुमा मैं पेश कर दूं। इन्ना बेशक, नहनु हम, इन्ना नहनु नक्तुबु हम लिखते हैं, बेशक हम लिखते हैं,
मा कद्दमू, जो तुम भेजते हो। मोमिनीन को इस पे ईमान रखना चाहिए, वो क्या क्या भेजते हैं। जो भी तुम भेजते हो हम उसे लिख लेते हैं। लिखने से भी सख्त एक मरहला है, वह आसारों, और उसकी तस्वीर भी बना लेते हैं। बड़ा जुमला मैंने सब किया, लिखी हुई बात और तस्वीर में बड़ा फर्क है। कभी कभी लिखी बात वजाहत नहीं कर पाती, मगर एक तस्वीर सबके चेहरों को खोल देती है। वो आसारों, और उसकी तस्वीर भी बना लेते हैं। क्यों? कुल्ला शै अहसैना फी इमाम मुबीन, हमने हर शे का इल्म किया, जमा किया इमाम मुबीन के अंदर। ये एक आयत है। लुत्फ आया? 6666 आयतों में किस कदर फसाहत और बलागत होगी, जब एक आयत के अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतने माना है, इतने मफहूम है, इतने मतालिब है। गौर कीजिएगा। अब ये जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, सूरह मुबारक यासीन की आयत नंबर 11, तो क्या ये एक दफा नाज़िल हुआ? नहीं, कुरान के नाज़िल होने में 23 से 23.5 बरस लगे। तवज्जो रहे आपके मेरे साथ। मैंने आज किया एक किस्सा कटिंगर के हवाले से पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे इल्जामात में से ये भी है कि आप नबी का जिक्र नहीं करते, तो मैं चाहता हूं एक ही तकरीर में सब कुछ हो जाए। 23.5 बरस लगे कुरान को नाज़िल होने में। 10 बरस मक्के में, इसलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है सूरह के आगे मक्की या मदनी। 10 बरस मक्के में नाज़िल हुआ और 13.5 बरस मदीने में नाज़िल हुआ। कितना टाइम लगा? 23.5 बरस। तो क्या कोई खास मुकाम और महल और जगह थी जहां ये नाज़िल होता रहता था? नहीं। इससे पहले रुके सुनिए। सबसे पहले कुरान में, अच्छा कुरान में ये भी वजाहत की गई है मुख्तसर इशारों में कि कितनी किताबें आसमान से आई। मैं एक आयत पढ़ देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। लफी सोफे इब्राहिम व मूसा, कुछ किताबें इब्राहिम पे नाज़िल हुई, कुछ मूसा पे नाज़िल हुई, है ना? तो इसका मतलब ये सिर्फ कुरान एक आसमानी किताब नहीं है। जनाबे आदम के 12 सहीफे, जनाबे मूसा के ऊपर किताब मुकम्मल, जनाबे ईसा के ऊपर मुकम्मल किताब, जनाबे दाऊद के ऊपर मुकम्मल किताब, जनाबे इब्राहिम के ऊपर सहीफे, जनाबे नूह के ऊपर सहीफे, जनाबे सालेह के ऊपर सहीफे। तो खुदा ने कुछ को सहीफे कहा, कुछ को किताब कहा, मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील। लेकिन जब ये नाज़िल हुई, मेरे साथ आइए तो लुत्फ आएगा। जब ये नाज़िल हुई तो जनाबे मूसा से बात शुरू करता हूँ। क्या कहा कुरान ने? वबाअदना मूसा 30 लैला, अल्लाह ने 30 रातों का मूसा से वादा किया। मूसा 30 रातों का हमसे वादा है, तुम कोहे तूर पे किताब लेने आ जाओ। जुमला बोल कर लीजिए, फिर बात आगे बढ़ेगी। मूसा वबाअदना मूसा 30 लैला वअतमन्ना बिअश्रिन फतम्मा मीक़ात रब्बिही 40 लैला क़ाल मूसा लिअख़ीही या क़ौमी इख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी मसले वला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन। ये पूरी एक आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह ने मूसा को बुलाया किताब देने के लिए। कहा? कोहे तूर पर। कितने दिन लगे? 30। 10 का इजाफा हुआ 40 दिन में। मूसा किताब चाहिए तो कोहे तूर पे आ जा। ईसा को कोहे फारान पे बुलाया, इब्राहिम को दूसरे पहाड़ पे बुलाया, दाऊद को
मुझको नहीं आना। ये तो इतना मोतबर है, चादर ओढ़ने तो खुदा आयत बना के पेश करे, यार बहुत मुजम्मिल है चादर ओढ़ने वाले, जिसकी चादर की फजीलत बयान हो, जुमले की कदर कीजिए, जिसकी चादर की फजीलत बयान हो, उसकी आल कैसी होगी, उसका खून कैसा होगा। आज जिसकी चादर की बात कर रहा था, चादर क्या ओढ़नी, चादर की तस्वीर खाई जा रही है, कंबल क्या ओढ़ा, कंबल की बात होने लगी। जिसके कंबल को खुदा नजरअंदाज न करता हो, उसकी आग को खुदा कैसे नजरअंदाज करे। और किसी जहां जहां तू जाएगा कुरान वहां आएगा, तू सवारी में कुरान नहीं आएगा, तू सजदे में कुरान नहीं आएगा, तू बिस्तर पे कुरान नहीं आएगा, तू दोस्त पे किसी को ले कुरान नहीं आएगा, तू खुद को नवाए कुरान नहीं आएगा, तू जंग करे कुरान नहीं आएगा, तू सफर करे कुरान नहीं आएगा, तू आगे आगे चलेगा कुरान पीछे पीछे चलेगा। ये है कम से कम फजीलत। सारे नबियों से हमारे नबी का सबसे छोटा इम्तियाज ये है, कुरान मोहम्मद को ढूंढता था, मोहम्मद नहीं। फरिश्ता लेके आता था, हुजूर आयत लाया, ले आओ। अभी मौका महल नहीं है, वरना मैं वो आयतें पढ़ता जब कुरान ने खुद ये ऐलान किया, मोहम्मद, अल्लाह ने कहा मोहम्मद रुक जा, जिब्राइल को पढ़ने का, तू पहले ही सुना देता है, तू पहले ही सुना देता है। जब कोई आयत आती थी तो नबी जिब्राइल को सुना के बता देते, यही आया है ना। एक दिन जिब्राइल ने कहा कमाल हो गया, भेजते भी आप हैं, रिसीव भी आप कर लेते हैं। सरवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं तर्जुमा करता हूं पूरी आयत का। तकरीबन सूरह यासीन वो सूरह है जिस सूरह से हर बशर आगाह है। अगर जिंदगी में ना सही तो आखिरी टाइम तो सुनना ही पड़ जाता है। ये वो सूरह है, ये भी फजीलत आले मोहम्मद से फर्क। इन्ना बेशक, इसको छोड़ दीजिए। नहनो, अरबी में नहनो का तर्जुमा होता है हम, और अना का तर्जुमा होता है मैं। दोनों लफ्ज पहले अलग अलग समझिए। अना मैं, नहनो हम। तो आयत में क्या होना चाहिए था, अना होना चाहिए था ना, अल्लाह है ना नाज़िल करने वाला। तो आयत में तो अना होना चाहिए था, नहनो का क्या मतलब है, हम। नक्तो वो लिखते हैं, कहना चाहिए था अल्लाह को मैं लिखता हूं। ये हम लिखते का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अल्लाह के अलावा भी कोई है जो लिखता है। मैं यहां रुक के जुमला पहले कह दूं ताकि मसला हल हो जाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमारे पास एक किताब है जहां हम अपने मोमिनीन के अमाल लिखते हैं। अब तो वो मसाल हम लिखते हैं, तो मेरे भाई लिखने के लिए क्या चाहिए, कलम। कलम के लिए क्या चाहिए, उंगलियां। उंगली के लिए क्या चाहिए, हाथ। हाथ के लिए क्या चाहिए, जिस्म। तो मेरे भाई अल्लाह लिखता है, वो अल्लाह जिसके ना हाथ है, ना उंगलियां है, ना जिस्म है। तो आप फैसला करो ना, आप फैसला करो ना कैसे लिखता है। तो मेरे भाई मसला मैं अभी हल कर देता हूं। कोई एक आदमी जमीन पे ऐसा लाओ जिसकी उंगलियां अल्लाह की उंगली हो, जिसका हाथ अल्लाह का हाथ हो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाना पड़ेगा आपको। एक हाथ हम लिखते हैं। अब लिखने के लिए हाथ चाहिए, कलम चाहिए, जिस्म चाहिए। अल्लाह का जिस्म माना तो आप मुशरिक हो जाएंगे, हाथ माने तो मुशरिक हो जाएंगे। तो मेरे भाई कोई एक ऐसा लेके आओ जिसके हाथों को अल्लाह का। अच्छा यहां रुक के एक जुमला सुन लीजिए ताकि मेरे बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। एक हज में खलीफा दोम भी थे और जनाब अमीर भी थे। पहले जुमला सुन लीजिए तो मेरा मसला हल हो जाएगा। खलीफा दोम भी थे, जनाब अमीर भी थे। एक बदअखलाक लड़के ने किसी के खेमे में झांका, जो इजाजत नहीं शरीयत का, किसी के घर में हो या खेमे में झांकना रहा। जब उसने किसी के खेमे में देखा तो मालिक ने देख लिया, मालिक ने उसे पकड़ लिया।
अब पकड़ के जनाबे अमीर के पास लेके गए। अली इस आदमी ने खयानत की, मेरे खेमे में झांका, मेरे साथ आइए तो लुत्फ आएगा। इसने मेरे खेमे में झांका, इसने खयानत की। जनाब अमीर ने उसके मुंह पे एक तमाचा मारा। जनाब अमीर ने उसके मुंह पे एक तमाचा मारा। उसने सोचा इस मसले को आगे बढ़ाया जाए। वो खलीफा दोऊम के पास ले गया और जाने के बाद कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, किसी के खेमे में झांका तो अली ने देख लिया और मुझे एक तमाचा मारा। तो वो जुमला जो खलीफा दोऊम ने कहा वही कह रहा हूं। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। नजदीक आई बात, जहनों के नजदीक पहुंचना चाह रहा हूं, कोशिश करो आपके नजदीक हो जाऊं ताकि मसला हल हो सके। तो क्या करते हैं हम, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मां कदम, जो भी तुम भेजते हो, जो भी तुम भेजते हो वो लिखते हैं। वह आसार हूं, आसार का सबसे आसान तर्जुमा मेरे नजदीक ये फोटो खींच लेना। वह आसार हूं, और उसकी तस्वीर भी बना लेते हैं। जो भी तुम करते हो उसकी हम तस्वीर बना लेते हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा सा लुत्फ लेने की कोशिश कीजिए। तस्वीर बना लेते हैं। आप कहां गए थे? गली में, जमीन पे, है ना। अब कल एक साहब कहने लगे मजलिस में नहीं थे, बच्चे ने फोटो खींचा हुआ था, चलो फोटो निकालो, है देखा तो है। एक शख्स कहीं और था, मसलन एक प्रोग्राम और चल रहा था, उसने सारा वक्त वहां गुजारा। जब बात इनाम मिलने की है कि जो फर्श अदा बैठा उसे इनाम मिलेगा, कहां भी था जिसमें। अब क्या किया जाए? अगर तस्वीर है तो मसला आसान हो जाएगा, तस्वीर नहीं तो वो जीत जाएगा। समझ जो है आपकी, तस्वीर है तो मसला हल, तस्वीर नहीं तो वो जीत जाएगा। रहे तो तुम वहां और ऐलान यहां का करते हो, फरिश्तों जरा तस्वीर निकालो। ये मजलिस में था कि जलसे में था? नहीं पहुंचा सका, नहीं पहुंचा सका। ये तो कयामत में राज खुलेगा, फर्शे अज़ाब में कौन बैठते थे, कहीं और कौन बैठते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो कुल्ला शै अहसना फी इमाम मुबीन, हर शे को हमने कहां समेट दिया? इमाम मुबीन में। हर शे को हमने समेट के रखा है इमाम मुबीन में। यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे यासिर बड़ी अजीम शख्सियत है। हमारे यासिर जनाब अमीर के साथ है, तवज्जो है, हमारे यासिर जनाब अमीर के साथ चल रहे हैं। एक बस्ती से गुजरे, उस बस्ती का नाम है वादी नम्ल, चूंटियों वाली बस्ती। उसमें इतनी चूंटी थी जहां तक आप देख सकते हो, जहां तक आप देख सकते हो वहां तक चूंटियां थी, इसलिए उसका नाम था चूंटियों वाली बस्ती। अम्मार 8 दर्जों में दीन के पाए। ईमान के कितने दर्जे? 10। अम्मार 8वें पर है। एक मर्तबा अम्मार ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा तो अम्मार कहते जल्ला मोसीहा, पाक है वो जात जो इसकी तादाद जानते। जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया ला तकुल आगजा बल जल्ला बारीहा, ये मत कह पाक है वो जात जो इनकी तादाद जानती है, बल्कि ये कह पाक है वो जो इनका रब है। कमोला ऐसे क्यों ना कहूं? का तादाद तो मैं भी जानता हूं, का तादाद तो मैं भी जानता हूं। क्या कैसे? का अम्मार खुदा की कसम जिसके कब्जे और कुदरत में अली की जात है, मैं ना सिर्फ तादाद जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, वादा कितने। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा कितने। अम्मार घबरा गए। 8 दर्जों का ईमान, जुमले की कदर कीजिए, 8 दर्जों के ईमान की समझ में अली नहीं आया तो बेईमान की समझ में कहां से आया? जो 8 दर्जों की समझ में ना आए, फिर यारी आप इनकी तादाद जानते हैं? जनाब अमीर ने कहा कुरान पढ़ते हो? तो जी हुजूर रोज पढ़ता हूं। और मां नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? जी हुजूर रोज पढ़ता हूं। तो जब जनाब अमीर ने आयत पढ़ी वो कुल्ला शैइन अहसना फी
इमाम मुबीन, ये आयत पढ़ी तो हुजूर रोज पढ़ी। क्या इमाम मुबीन कौन है? हम ये नहीं मालूम कि खुदा की कसम ये अली तो इमाम मुबीन है। हर शय का इल्म मेरे अंदर अल्लाह ने रखा। अच्छा, तफसीर बुरहान से सुनिए एक रिवायत, तफसीर बुरहान की एक रिवायत सुन लीजिए जो मेरी आई है। लीजिए, जनाब अमीर पैगंबर मस्जिद नबवी में तो ये आयत नाज़िल हो गई। पैगंबर ने आयत पढ़ के सुनाई, कुल्ला शैइन आसैना फी इमाम मुबीन, हर शय का इल्म हमने इमाम मुबीन में रखा। नाम नहीं लूंगा। एक शख्स उठा, आपको समझ जाएंगे, दूसरा उठा, तीसरा उठा, तीन कोनों से तीन उठे, तीन कोनों से तीन उठे और उठ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह हाज़ा हुवल इंजील, क्या इमाम मुबीन इंजील है? पैगंबर ने कहा नहीं। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह हुवा तौरात, क़ाल अल्लाह, वो भी नहीं है। तीसरे ने कहा हुवा ज़बूर, क्या इमाम मुबीन ज़बूर है? नहीं। सबने मिलकर कहा, क्या इमाम मुबीन कुरान है? पैगंबर ने कहा ना कुरान है, ना ज़बूर है, ना तौरात है, ना इंजील है। अब अगर कोई पीछे से आने लगे तो आप पीछे को घूम जाएंगे। इतने में जनाब अमीर मस्जिद में वारिद हुए, सबके चेहरे उधर थे और पैगंबर ने फला फला को मुखातब करके कहा, ए फला, ए फला, ए फला, तूने अभी क्या सवाल किया था? कहीं इमाम मुबीन कौन है? तो सबका चेहरा तो अली की तरफ था ना, क्या देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो? अली की जात इमाम मुबीन है। ये है इमाम मुबीन, ये है इमाम मुबीन जिसमें हर शय इल्म को अल्लाह ने सुना। एक छोटी सी बात अर्ज करनी थी। मैंने शायद गौतमपुरी अशरे के दरमियान जुमला कहा था कि कम से कम 300 आयतें जनाब अमीर के लिए पढ़ नहीं सका था। मैंने वक्त इतना कम होता था जो सिमट नहीं पा रहा था। कम से कम 300 आयतें जनाब अमीर के लिए, और भी हो सकती है। उसके हवाले से एक बात कहनी है, रास्ते में दूंगा। कोई आयत जिसका चीचा है कहीं से उठा के ले गया मेरे पास, कम से कम इतना मुझे अपने को भरोसा है, मैं उससे अहले बैत साबित करूं, मैं साबित करूं। मियां वो कुरान कहां जिसका अहले बैत करो, वो कुरान कहां अहले बैत करो। अगर किताब की शक्ल में आए तो कुरान बनता है, अगर किताब की शक्ल में आए तो कुरान बनता है, अमल और पैटर्न में ढले तो अहले बैत बनता है। ये है सरकारी। एक हदीस और सुना नहीं आपको, जो बात मार रह गई तो पूरी कर दूं। एक शख्स शाम से आया, आप समझ गए, मौका महले के नाम में, और फिर इतनी पाकिज़ा जगह से ऐसे पूछते हैं, अच्छी बात नहीं होगी ना, एक सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अब जरा सा जो लोग गौतमपुरी का पूरा अशर सुने वो लुत्फ ले, निचोड़ आ रहा शाम से आए और आने के बाद जैसे ही मदीने पहुंचा, जनाब अमीर मदीने में रहते, वहां हाकिम बन गया था जबरदस्ती। आज जैसे इसने मदीने में एंट्री की, इसके जासूसों ने, इसके चमचों ने इसे खबर दी, इब्ने अब्बास कुरान और तफसीर की आड़ में अली के फज़ाइल बयान करते हैं। बात पहुंच गई मेरी? कोई आयत बगैर अली की बयान नहीं होगा इसको बढ़ाना बात, इसने इब्ने अब्बास को बुला लो, खुदा लानत करे इस आदमी को, इब्ने अब्बास को बुलवा लो। अच्छा, इब्ने अब्बास ने भी मुफस्सिर समझिए, इस्लाम की बड़ी तारीख है, सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम है इब्ने अब्बास, और इसको तफसीर जनाब अमीर ने सिखाई है, रसूल के चचा हैं और बड़ी तफसीर के मालिक हैं। सबसे मोहब्बत तफसीर जनाब इब्ने अब्बास से। वो एक रिवायत सुना दूं ताकि तफसीर का मतलब समझ में आ जाए कि पूरी रात बिस्मिल्लाह की तफसीर जनाब अमीर ने इब्ने अब्बास को सिखाई। मुर्गान सहरा बोलने लगे, मुर्गान सहर बोलने लगे, अज़ान होने लगी सुबह से,
तो जनाब इब्न अब्बास कहने लगे अली अभी तो बिस्मिल्लाह की तफसीर नहीं हो सकी, सुबह हो गई। तो आपने इरशाद फरमाया 70 ऊंट बार कर दूंगा एक बिस्मिल्लाह की तफसीर में। ये वो शागिर्द है इब्न अब्बास जो जनाब मिर्जा स्पेशल शागिर्द कुरान की तफसीर के। बस इब्न अब्बास यूं समझ लो जो पूरे कुरान में वो सूरह यासीन में, जो सूरह यासीन में वो हम्द में, जो हम्द में वो बिस्मिल्लाह में, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते में है। अना नुक्ता जो तादबा अली नुक्ता है उस बे के नीचे का जिससे शुरू होता है। आपको समझ गए? ये है इब्न अब्बास का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया कि जिसने तफसीर अली से सीखी हो वो आला तफसीर करेगा, बस तो कर नहीं सकता। अब भाई इब्न अब्बास कुरान की तफसीर कर रहे हैं तो ये खबीस इब्न खबीस कहता है कर ले कुरान इन्हीं के घर में आले मोहम्मद के बनु हाशिम के नाज़िल हुआ, तफसीर जान के बयान कर ले दो। और वो जो नमकदार होते हैं उन्हें तो मजा नहीं आता ना लगाए बगैर, कान में कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम इब्न अब्बास तफसीर के बहाने अली के फज़ाइल बयान करते हैं। अच्छा बोलो जनाब इब्न अब्बास को बुलवाया गया, आहिस्ता आहिस्ता सुनी बहुत आने वाला बुलवा गया। कहने लगा अमीर शाम कहने लगा इब्न अब्बास क्या करते हो, बूढ़े हैं रसूल की जिद्दत उनको ज्यादा है। तो आपने कहा मैं कुरान तफसीर माना मफ़हूम मतालिब या कुरान की क्लासेस चलाता हूँ। तो पलट के कहता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कुरान की तफसीर कुरान का दर्स बहुत अच्छा है, लेकिन याद रख अली के बारे में बात करो, तफसीर खूब बयान करो, लेकिन अली का जिक्र नहीं होना चाहिए। अली की तरफ से सांस मत लेना। कौन कह रहा है? जिसने बहुत सारे साहबा को नहीं किए, वो धमकी का मतलब समझ गया, नाम न लेना। जनाब इब्न अब्बास ने कहा ऐ माविया तुझको नहीं हदीस सुनाता, अगर तूने सुनी है तो बताना वरना मना कर देगा। बस सुनाओ। तब पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो भी कुरान की किसी एक आयत का तर्जुमा अपनी तरफ से करेगा, जुमला बोलकर में मेरा, जो भी कोई अपनी तरफ से तर्जुमा करेगा खुदा क़यामत में उसका पेट आग से भरेगा। कहने लगा हाँ रसूल के नीचे मैंने सुनी है, बहुत लोगों ने सुनाई है, मैंने मालूम है हदीस पैगंबर का, समझ में आ गया तुझको क्या? तो फिर मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, बिन अली के तर्जुमा कर रहा हूँ। जुमला मेरा मिस कर दिया आपने। तो इब्न अब्बास ने कहा मैं एक आयत पढ़ता हूँ, तू बगैर अली के तर्जुमा करके बता। कहा पढ़ो। तो जनाब इब्न अब्बास ने कहा इन्नमा अंता मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, ऐ मेरे मोहम्मद तू तो डराने वाला है, अली पूरी दुनिया का हादी है। ये जुमला सुनने दिल में आओ कहने लगा क्या जरूरी तू यही आयत पढ़े, किसी और आयत की तफसीर करे। पढ़ने में दूसरी आयत पढ़ देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना युमिनूना व युकीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है और वो वली है जो ज़कात देता है। हालत रुकू में एक मरतबा भी मिला के कहने लगा मुझे मालूम है अली ने अंगूठी दी थी मगर तभी आयत नाज़िल हुई थी, ये अली की फजीलत है, मगर तू यही आयत क्यों पढ़ता है? कोई और आयत पढ़, कोई और आयत पढ़ ले। अच्छा मैं कोई और आयत पढ़ूं क्या? हाँ चल और कोई आयत पढ़ ले, क्या जरूरी इसी आयत की तफसीर हो? एक मरतबा जनाब इब्न अब्बास ने कहा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुम रिसालतह व युताहिरकुम तत्हीरा। और खबीस अली के बगैर तर्जुमा करके बता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली के बगैर तर्जुमा करके बता। कहने लगा मैं जानता हूँ इसमें तहारत का मरकज अली है, अली के घर की बात है, मगर इब्न अब्बास ये आयत क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा था ना 300 आयतें जानता हूँ, 2 4 6 तो सुनाई दूं। मैं जानता हूँ कि ये आयत अहले बैत के घर की, ये अली के घर के अंदर की बात है, कोई और आयत पढ़, तवज्जो रहे। एक मरतबा जनाब इब्न अब्बास ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ, वो युतिऊना ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। रात को यतीम को खाना खिलाया, दिन को मिस्कीन को खिलाया, दोपहर को असीर को खिलाया। मैं जानता हूँ ये अली के दस्तरखान की बात है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई और आयत पढ़,
मुझे मालूम है अली के लिए नाज़िल हुई, अली के घर में जब अली ने रोटियां दी मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, तो ये आयत नाज़िल हुई। तो कोई और आयत पढ़, अच्छा चल मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं। कुल ताल लगा अपना में अपना तुम वो निशाना व निशाकुम वन भोजना वन भोजकुम सुम्मा नब्ता इन फर्ज अल्लाह तआला अलल-कादिरीन। तुम अपने नेत्रों को लाओ, हम अपने नेत्रों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुछ वाज़ेह हुआ? या अली, कुछ वाज़ेह हुआ? कुछ मसला हल हुआ? तुम अपने नफ्सों को लाओ। कब बता कैसे तर्जुमा करूं? कहां यहाँ पर अल्लाह ने रसूल का नफ्स कहा है अली को, अल्लाह ने अली को नफ्स रसूल कहा है। मगर क्या जरूरी है आयत पढ़ी जाए? कोई और आयत पढ़, कल मैं दूसरी आयत पढ़ दूं। पहुंचेंगे आप मेरे साथ, जरा मगर तो लीजिए ना। मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं, उन्होंने दूसरी आयत पढ़नी शुरू की। अम्मा यतसालून अनिल नबाइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में लोग सवाल करेंगे। वो बड़ी खबर कौन है? मैं जानता हूं वो अली है। मगर क्या जरूरी नहीं है पढ़ी जाए? क्या मैं कोई और आयत पढ़ने के लिए तैयार हूं? सारा साइलुन बेअज़ाब बाकी, एक आदमी ने सवाल किया। किस बारे में सवाल किया? एक अज़ाब के बारे में। कौन? मुनकिर कदीर ने कहा था ना, मुझ पे पत्थर गिरे, कहा ये अली की फजीलत क्या है? आप मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है। चूंकि मुनकिर अली कह रहा है यह आयत अली की है, यह आयत अली की है, यह आयत अली की है, यह आयत अली की है। अगर तुझे पसंद नहीं, कहीं के पास जरूरी थोड़ी यही आयतें पढ़ी जाए, कोई और आयत पढ़ो। मैं और आयत पढ़ देता हूं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम दीन अल-इस्लाम। आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। बताइए किसकी बात हो रही है? काली की विलायत की बात हो रही है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन क्या जरूरी थी ये आयत पढ़े? बात नहीं पहुंची मेरी। उसने क्या जवाब दिया? यह छोड़ कोई और पढ़, कोई और पढ़। क्या मैं और पढ़ देता हूं? या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे मोहम्मद वो पैगाम पहुंचा दे। अगर न पहुंचाया तो क्या मैं रिसालत अंजाम न दिया? कि जानता हूं अली की विलायत का ऐलान था। क्या जब तू जानता है तो बता बगैर अली के कैसे तर्जुमा करूं? तू बता, तू बताए तो तर्जुमा बगैर अली के कैसे करूं? खुदा की कसम वो कुरान ही नहीं जहां अली ना हो। बढ़ गया आपने एक मर्तबा झगड़ा के कहने लगा, इतने पास ने कहा मैंने इतनी आयत पढ़ी, तू मना कर देता। चल तू बता कौन सी आयत पढ़ी? पहुंचा मेरा जुमला, पहुंचा मेरा जुमला। तू बता कौन सी आयत पढ़ी? एक मर्तबा कहता है पढ़ो, ऐसा ज़िलज़लतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जनाब इब्न अब्बास ने ठहर जा, ओ फला ठहर जा, तुझे नहीं मालूम ये सूरह ज़लज़लों वाला है? इस सूरह का नाम है ज़लज़लों वाला। पैगंबर की वफात के 1 साल बाद मदीने में ज़लज़ला आया और रुक नहीं रहा था। लोग अली के दरवाजे पे आए और आके कहने लगे या अली ज़लज़ला रुक नहीं रहा, कुछ ऐसा करो ज़लज़ला रुक जाए। अली ने दोस्त पे निगाह रखी, घर से निकले, जहां ज़लज़ला था वहां जाके जमीन पे हाथ रखा और हाथ रख के उसको सहलाना शुरू किया और एक जुमला कहा, तू तुझे अबू तुराब हुक्म देता है कि तू ठहर जा। जमीन ठहर गई और आज तक ज़लज़ला नहीं आया। पूरा मदीना जानता है उस दिन से अली का नाम ज़लज़ले वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मैंने समेटी बात को, बस एक आयत और पढ़ूंगा, पैगंबर की एक हदीस और गुफ्तगू करूंगा। उस दिन से अली का क्या नाम है? ज़लज़लों वाला। मेरे बच्चे एक नया नाम लेके जाए, ज़लज़लों वाला। ये सूरह भी अली का है। तू जहां से गए मैं पढ़ूं। एक मर्तबा ऐसा हो गया जैसे सांप सूंघ गया और चारों तरफ फिरता अपने, और एक जुमला के बाद में गुस्से में आता है, माँ बाप को कोसता है, कहता कोई मेरी माँ से कब्र में जाके कहे अली के फजाइल रोक के दिखा। फजाइल रोकना तो कुरान को रोकना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं। तो क्या आपने
वहीं से मिसाल मशहूर है, शरफ उसे कहते हैं जिसका दुश्मन इकरार करे। अपने तो झूठी भी तारीफ कर देते हैं, अपने तो झूठी भी तारीफ कर देते हैं, गैर तारीफ करे। पैगंबर ने जाते जाते इरशाद फरमाया क्या, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है समादा। एक जुमला और है, अल हक को मारनी वल अली और मारुरान। हक अली के साथ है, अली हक के साथ। फिर दूसरा जुमला, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है समादा अली। अल्लाह हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर। जुमला उलट के नहीं कहूंगा मैं, समझाने के लिए। ये नहीं कहा अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर, बल्कि क्या कहा, जिधर जिधर अली चले हक उधर उधर चले। तो सुबह क़यामत तक हक कहाँ है? मेरे साथ नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं, मैं मजाक करूँ। हक को फिरना है पीछे, ऊँटनी के पीछे उसका बच्चा फिरता नहीं फिरता, जिधर ऊँटनी जाएगी बच्चा उधर जाएगा। तो हक की मिसाल बच्चे की, अली जहां जाएगा हक पीछे पीछे जाएगा, है ना। तो अब हक को ना ढूंढना, बड़ा जुमला सर्व कर दिया, हक को ना ढूंढना, अली को ढूंढ लेना, हक खुद ही मिल जाएगा। अब हक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है आपको, अली को ढूंढना। अली जहां जहां, लफ्जों को बदल के कहूं, अली मसनद खिलाफत पर तो हक मसनद खिलाफत पर, अली मुसल्ले पर तो हक मुसल्ले पर, अली जंग में तो हक जंग में, अली घोड़े पर तो हक घोड़े पर है, अली प्यादा तो हक प्यादा, अली मजदूरी करे तो हक मजदूरी करे, अली खड़ा हो तो हक खड़ा हो जाए, अली बैठे तो हक बैठ जाए। सुबह क़यामत तक अली के बीच हक चलेगा। तो मेरे भाई पहले हक की डिटेल आओ, पहले की लिस्ट तैयार करो, हक किसे कहते हैं, तभी तो पता लगे हक किसे कहते हैं। सब लोग मैयत लेके कब्रिस्तान जाते हैं, जाते मौलाना साहब से बात करते हैं, फिर यकीन पढ़ते हैं। पढ़ो कैसे पढ़ते हैं, अन्नल जन्नत हक़्क़ुन वल नार हक़्क़ुन वल मिरसाद हक़्क़ुन वल कुतुब हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन वल हिसाब हक़्क़ुन, है ना। जन्नत हक है, किताब हक है, हिसाब हक है, मीज़ान हक है, कब्र हक है, नश्र हक है। तो अगर मेरे साथ हो तो दुरुस्त आता, जन्नत अली के पीछे, हिसाब अली के पीछे, हक अली के पीछे, किताब अली के पीछे, फरिश्ते अली के पीछे, कब्र अली के पीछे, अली जहां जहां जाएंगे वहां वहां जाता रहेगा। एक सलमान पढ़े मोहम्मद। हक कहां है? अली के पीछे। ओ भाई एक जुमला बड़ा महंगा कहने वाला हूं, जिसके नसीब में हो, मुकद्दर में हो, समझ आए ना समझ आए तो यही भुला देना, हो अल्लाह हक। कुरान ने आयत पेश की, अल्लाह भी हक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अली की रज़ा वहां सब कुछ है, जहां अली वही सब कुछ है। बस दोस्तों अजीजों, ये भी अली है, चौथा अली। आप जरा सी देर महसूस कीजिए। अल्लाह ने एक मूर्त रख दिया, उसके दो हिस्से किए, एक का नाम अली, एक का नाम मोहम्मद, है ना। पहला मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा। आप मेरे साथ चलिए तो लुत्फ आए। पहला मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफा। दूसरा मोहम्मद, मोहम्मद आखिर। पहला अली, अली इब्न अबी तालिब। दूसरा अली, ज़ैनुल आबिदीन अली। पहला मोहम्मद, मोहम्मद तकी। दूसरा मोहम्मद, दूसरा अली, अली हसन अस्करी। मैंने जो 12 को पलट के देखा, या मोहम्मद है या अली है, या मोहम्मद है या अली है। ऐसा लगता है अल्लाह पलट पलट के भेजता रहा, कभी मोहम्मद को भेजता है, कभी अली को भेजता है, कभी मोहम्मद को भेजता है, कभी अली को, तीसरा कोई है ही नहीं। इनके नाम अल्लाह ने अपने से मुश्किल कैसे, वो महमूद ये मोहम्मद, वो फातिर समावात ये फातिमा, वो आला ये अली, वो मोहसिन ये हसन, वो खतीबुल एहसान ये हुसैन, वो इबादत पसंद ये ज़ैनुल आबिदीन, वो बाक़िरुल उलूम ये मोहम्मद बाक़िर, वो सादिक ये जाफर सादिक, वो काज़िमुल गैब ये मूसा काज़िम, वो तकी ये मोहम्मद तकी, वो नकी ये अली नकी, वो अस्करी लश्कर वाला ये हसन अस्करी। वो गैब में तो इनका भी है, गैब में। एक सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
नाम भी पर्दे में रखे, अपने आप से मुश्किल किए, अपने नामों में से नाम लिए। बस आज जिसके हवाले से हम जमा हुए वो चौथा आलिम है। थोड़ी देर अपने दिल को हमारा कीजिए और महसूस कीजिए, करबला वालों के रंज असर आशूर खत्म हो गए, लेकिन इस ईमान के हम 37 बरस चले, 37 बरस। बात तो बहुत सारी है, मुख्तसर पेश करो। अल्लाह ने वाक़े करबला के बाद इस मासूम को एक फर्जा अता किया, उसका नाम था जैद। मोहम्मद इबादत से 10 बरस छोटे हैं। अगर महसूस कर सकते हो तो महसूस करें। एक दिन मोहम्मद इबादत की आगोश में जैद बैठे हुए थे जो अली जैनुल आबिदीन के फर्जंद। सब उठा के भाई के चेहरे को देखा, कहा भाई जी कि करबला में ऐसा क्या हुआ था कि बाबा इतने बरस से रोते हैं। अब तक पहुंचा सका मैं क्या कहना चाहता हूं। जैद ने मोहम्मद इबादत से कहा कि सैयद सज्जाद इतना क्यों रोते हैं, करबला में ऐसा क्या हुआ था। 10 बरस बाद कैसे बताया। 2 जुमले कहूंगा बस, गिरिया का मैं डर लीजिए, 2 जुमले कहूंगा। भैया आखिर करबला में ऐसा क्या हुआ। जैद ने पूछा करबला में ऐसा क्या हुआ था कि बाबा अब तो रोते हैं, इतने साल की बात तो बहुत सारी है भाई, मेरे दोस्त मेरे 1 घंटे के मसले। 2 जुमलों में अर्ज करना चाहता हूँ। मोहम्मद इबादत ने एक जुमला कहा, भैया करबला में हमारी एक फूफी थी जिसका नाम सकीना था। दादा उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। भैया फिर क्या हुआ। कब वो 3 बरस की थी, हमारी फूफी 3 बरस की थी। भैया फिर क्या हुआ। अब 3 बरस का कद छोटा होता, सैयद सज्जाद का कद बड़ा। का ज़हन बस इतना समझ ले, जो रस्सी बाबा के गले में बंधी थी वही रस्सी हमारी फूफी के गले में बंधी थी। जब मेरे बाबा सीधा होना चाहते थे तो हमारी फूफी सकीना के पांव जमीन से उठ जाते थे। इसलिए बाबा रुकू के बल चलते थे, रुकू के बल चलते थे। भैया फिर क्या हुआ कि जब भी मेरी फूफी रोती थी तो शिव तमाचे मारता था। कभी गाल नीले हो जाते थे, कभी उदय हो जाते थे, कभी सिया हो जाते थे। इमाम ज़माना को गुस्सा देना तो तुम सुनिए। इमाम ज़माना इरशाद फरमाते, मेरा सलाम हो मेरी उस दादी पर जिसके चेहरे का रंग करबला से कूफा से शाम बदलता गया, बदलता गया। शिविर के तमाचे बड़े बदलता गया। आपने गिरिया किया, इस काजल बीबी सैयदा देखी, बीबी सैयदा देखी। आज सैयद सज्जाद की मातम के लिए अभी ताबूत में रहना सैयद सज्जाद के मसाज। कौन सज्जाद, कौन सज्जाद जो कूफे के बाजार में था। 10 दिन पढ़े जा सकते हैं सज्जाद के मसाइल। 27-37 बरस रोया है कूफे के बाजार में सैयद सज्जाद। रसूल का एक पूरा सहाबी बाजार में आया, देखा कुछ लोग बड़े बुरे हाल ऊंटों पर सवार है। एक बाजू उसके पीछे वाला जवान बैठा हुआ ऐसे कहते उसने कभी ना देखे। उसका नाम है ज़ैद बिन अरकम। ज़ैद बिन अरकम सारे काफिले को देखा, मैंने आज तक ऐसा काफिला नहीं देखा। बड़े मजलूम लोग हैं, बड़े बेहाल लोग हैं, सरों पे खाक भरी है, पुष्प दुर्रों के निशान है, रोने पीटने की सदाएं हैं। एक बार सोचा इससे कुछ हाल पूछा गया।
ज़ैद बिन अर्कम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सैयद सज्जाद की सवारी के पास आने के बाद कहता है जवान अपना तारुफ करा। जवान ने तारुफ नहीं करा, एक आयत पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। का तेरा इस आयत से क्या मतलब? ये तो मोहम्मद के खानदान की आयत है, ये तो मोहम्मद के खानदान की आयत है। जवान ने जवाब न दिया। दूसरी आयत पढ़ी कुल तारो न तो अपनाना अपनाकुम व निसाना व निसाकुम। तुम अपने बेटे का, ये रसूल के बेटों की आयत है, रसूल के बच्चों की आयत है, रसूल के खानदान की आयत है। एक बार बोला तू कुरान पढ़ता है कि हाँ कुरान पढ़ता हूँ। जवान तेरा इन आयतों से क्या मतलब है? क्या तू मोहम्मद को जानता है कि हाँ? तो तेरी आयत है कैसी? क्या उसकी आयत के लिए? क्या खुदा की कसम ये आयत हमारे लिए है, ये आयत हमारे लिए है। जब हम चादर तकदीर में थे तो ये आयत नाज़िल हुई, एक चीख मारी, गिर के बेहोश हुआ। ऐ साहबी रसूल, तूने सिर्फ सुना तो बेहोश हो गया, सज्जाद ने देखा है, अपनी आंखों से देखा। जब किसी ने पूछा सैयद सज्जाद इतना गिरिया की वजह, तो 3 बात फरमाते थे अच्छा अच्छा अच्छा। आज शाम का बाजार न गए आम था। आपकी आवाज बुलंद हो गई। बीबी सैयदा किसका अजर दे, पैगंबर इसका अजर दे, सैयद सज्जाद इसका अजर दे। बस एक हदीस सुनिए, रिवायत का नाम करता हूँ। सैयद सज्जाद इमाम सादिक ने अपने एक रोते हुए सहाबी को अबू बसीर को देखा। कब रोते क्यों नहीं हो? हमारे जद के मसाए में रोते क्यों नहीं हो? रुमाल हटाया, कब मौला रो रहा, आंखें भीगी हुई, कहा ऐसे नहीं जैसे हमारी दादी जन्नत में हाय हुसैन कह के रोती। आवाज़ से रो। अरे इमाम को ज़हर दिया गया, गुस्ल किया गया, कफन पहनाया गया, मोहम्मद बाक़िर ने ताबूत उठाया। सैयद सज्जाद मुबारक हो, आपका ताबूत उठा। आए हुसैन, आपका तो ताबूत भी ना उठ सका, आपका जनाजा भी ना उठ सका, आपकी कब्र भी ना बन सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात एक ऐलान समाप्त करवा लें कि 14 अगस्त को एक मजलिस अज़ा, जो सालाना मजलिस अज़ा है, गौतमपुरी में हर साल मुनाकिद होती है। इस बार 14 अगस्त बरोज़ 8:30 बजे शाम में मस्जिद ज़हरा गौतमपुरी में मुनाकिद होगी, जिसको मौलाना सैयद शाहिद रिजवी साहब के बुला खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें। एक और ऐलान समाप्त फरमाए कि कल से मस्जिद ज़हरा गौतमपुरी में अशराए मजालिस का सिलसिला शुरू हो रहा है और कल की मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास नजफी साहब के द्वारा खिताब फरमाएंगे और बाद मजलिस शबीह ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा। आप हज़रात उसकी ज़ियारत फरमाएं। और हज़रात इन 10 मजलिसों में हिंदुस्तान के नामवर खतीब तशरीफ ला रहे हैं। तमाम मुमिनीन से गुजारिश है कि वो कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। इस जुलूस अज़ा को अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड साथी अपनी क़यादत में लेकर चलेगी और
मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगी, यानी मस्जिद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम में ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। मैं अंजुमन हैदरी के साहिब बयान से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और एक नोहा पढ़कर इस जुलूस अज़ा को आगे बढ़ाएं। मातम हुसैन। अंजुमन हैदरी के तमाम नौजवानों से गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, बराए करम बच्चे अदा पर तशरीफ ले आए। नोए पानी के लिए जनाब मोहम्मद अब्बास रज़ा करबलाई साहब माइक पर तशरीफ ले आए। या हुसैन या जब चली हल्के शह पर छुरी सर तेरा कट गया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या बाजुओं में बंधी रस्सियां सर खुले हैं सभी बीबियां बाजुओं में बंधी रस्सियां सर खुले महमूद भाई से गुजारिश है कि वो बराए करम हल्का थोड़ा बड़ा करा दें, मातम करने में परेशानी हो रही है लोगों को।
इलैया सकीना बुलैया सकीना कहाँ है सकीना कहाँ है सकीना इलैया सकीना बुलैया सकीना एक एक बंद हाथों में फरमाया जाता इलैया सकीना बुलैया सकीना कहाँ